आखिरकार जिस लम्हे का था भाई इतने टाइम से इंतजार, वो लम्हा आ गया, लेकिन काफी बड़े मेजर ट्विस्ट के साथ आया। मैं मेजर ट्विस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि जो हमारे क्या कहते हैं रानव जी, उनको कोई इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर देगा कि भाई उनका आखिरी टाइम सामने आ जाएगा, वो बस निकलने वाले होंगे ऊपर। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रानव का कैरेक्टर निभाया है शालीन भनोत ने, उसको लेकर मैं एक बात कहूंगा, यहाँ पे शालीन भनोत की कोई ज्यादा मतलब गलती नहीं थी। यहाँ पे गलती जो डायलॉग राइटर्स उनकी है, सीन वालों की है, कि अगर कोई बंदा मतलब खत्म होने वाला होता है तो इतनी देर तक कैसे कोई जी ले, मतलब सांसें ले रहा है, आवाजें कर रहा है, जिंदा कैसे है वो? राक्षस ही सही, राक्षस भी इतनी देर कैसे, है ना? सोचने वाली बात है कि राक्षस भी इतनी देर कैसे कर सकता है कुछ ऐसा, बात ये है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा था कि बीच बीच में जो क्या नाम है इसका, रानव है, वो कुछ ज्यादा मतलब दर्द में होने की मतलब कह रहा है कि आ ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, ऐसा भी कुछ मतलब कर रहा था जो थोड़ा सा ओवर लग रहा था, मैं सच बताऊं तो। वरना इसके अलावा बाकी जितना भी मतलब पूरा का पूरा ये जो सीन था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन किया और बहुत ही अच्छी तरीके से सीन हुआ था। एंड सीरियसली मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि किस तरीके से शॉट को लिया गया, क्योंकि क्या कहानी बनाई गई, सच में जिस तरीके से कहानी बनाई गई वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मस्त लगी मुझे कहानी। एंड ये जो ट्विस्ट डाला गया कि मतलब जो रानव है वो खत्म होने वाला है, ये सब वो देखने में मजा है। अब ये क्या है, ये कहानी आगे चल के एक और टर्न लेगी, वो ये कि भाई आखिर किसने इसके साथ ऐसा किया। ठीक है, दूसरा टर्न आज हमें देखने को मिल ही गया कि भाई राज परी है, ये देवलेखा है जो हमारी वो है क्या कहते हैं बेला, वो जो है उसके बारे में कोई और भी जानता है। अब भाई देवलेखा है, वो क्या कहते हैं आपकी राजपरी है, उसके बारे में कोई और भी जानता है, तो वो कौन है, उसको कैसे पता चला कि भाई वो कौन है, कि भाई राजपरी देवलेखा जो भी है वो कौन है, इसके बारे में हमें कल के एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी तरफ जो है एक और बात वो मुझे मतलब अच्छी लग रही है, वो ये अच्छी लग रही है कि रानव और बेला दोनों के दोनों एक दूसरे के अपनी जो मतलब पास्ट था, जैसे प्रथम और जो हमारे सो कॉल्ड राजपरी थी, ठीक है, वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करते अपनी सच्चाई बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब चीज़ें मतलब क्लीन और क्लियर हो जाती है। अब मैं इंटरेस्टेड इस चीज़ को देखने के लिए कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि प्रोमो में तो हमें ये देखने को मिला कल के एपिसोड में कि दोनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं तो क्या ये सच में लड़ते हुए नजर आएंगे हमें, या फिर ये बस ऐसा ही मतलब एक दूसरे के आमने सामने होंगे और बस लड़ाई झगड़ा करने की एक्टिंग हो रही है। इसके अलावा भाई जिस तरीके से बेला को थप्पड़ मारे हैं, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। क्या चटाचट 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 थप्पड़ मारे हैं जो हमारी पाताली थी उसने। और पाताली के थप्पड़ मारने का जिस तरीके से जो बेला है उसने मतलब मारना शुरू किया, ठीक है, एक तरीके से पाताली से बदला लेने के लिए एक थप्पड़ पड़वाया, वो भी मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। अब इसके बाद क्या है, अब आने वाले एपिसोड में मैं इस चीज़ को देखने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे होता क्या है, क्योंकि राज परी जो राजमाता है, सॉरी परियों परी लोग की, उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी देवलेखा है उसको वापस आना है, अपने परी लोग उसको जो भी बदला लेना है वो बदला लेके वापस आएगी। और उसने जो मरते हुए रानव को आखिरी टाइम पे अपनी मतलब कुछ बूंदे पिलाई बॉडी उसके खून की, उससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सर चढ़ के अब नाचो, जितने भी मतलब राक्षस हैं वो सबके सब मिलकर खा जाए जो हमारी बेला है। और इसी से रिलेटेड कुछ एक बेला का जो एक मतलब कहते नहीं है कि वो होता है क्या नाम है, एक आत्मा जो होती है, वैसे हमने देखा कि बातचीत करते हुए भी वो भी यही सब कह रही थी कि देखना ये सब राक्षस हैं, राक्षसों में सब खा जाएंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना करेंगे। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली। लेकिन मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि किस तरीके से आज के एपिसोड की कहानी को घुमा फिरा कर लेकर गए हैं। सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। फिर उसके अलावा भाई आज के एपिसोड में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि जब राणा ऊपर पेड़ पर लटका हुआ था, उसके पता नहीं क्या चीज़ें मतलब रॉड जैसी घुसी हुई थी, वहां पर जिस तरीके से राणा का जो हमें देखने को मिला वहां पर रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसके बाद
जब उसको मतलब जो बेला अपना खून पिलाती है थोड़ा बहुत, एक दो बूंद, तो वहां पर जिस तरीके से वो एकदम से खड़ा होता है, उसके जो रिएक्शंस होते हैं, उसके जो मतलब प्रॉपर जो चीजें होती है, वो भी देखकर मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ किस तरीके से मतलब यहाँ पर शालीन मनोत ने उस कैरेक्टर को निभाया। मतलब एक नया मतलब अंदर से वो जाग के आया है, जो कहते हैं राक्षस, उसके अंदर एक और पावर है, वो भी देखने में बड़ा मुझे मजा आ रहा था। इसके अलावा जो वीएफएक्स से जो एफएक्स डालेगा कि भाई एक नई वो मतलब चीज उग रही है, बन रही है, वो भी चीज देखने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ जिस तरीके से ये चीज हमें देखने को मिली। एंड मैं इस चीज का काफी ज्यादा बेहद मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा। क्या पाताली फिर से बेला और जो रानाबे इन दोनों को लड़ाने में कामयाब हो जाएगी? क्या इन दोनों की कहानी फिर से अटक जाएगी या फिर कुछ और होगा? और ये सब चीजें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आने वाले टाइम पे इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड और भी ज्यादा हूँ, क्योंकि कहानी इस तरीके से चल रही है, एफेक्ट्स इस तरीके से, सब एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ चल रहा है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से मैं इस शो को देखने के लिए अपने आप करता हूँ कि भाई मुझे ये शो देखना है, भाई देखना है, मजा आता है। अब जैसे मैं आज के एपिसोड की स्टार्टिंग की बात बात करूं कि जब पाताली वो बेला को हिला रही थी, बोल रही थी पता कौन है तेरे अंदर, थप्पड़ मारती है, गुदगुदी करती है, या फिर ऐसे मुंह पे हाथ रख के, चेहरे पे हाथ रख के दबा रही, जो भी कर रही है, वो सब चीजें देखने में बड़ा मजा आ रहा था। एंड मैं इसी बात को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस तरीके से एक्टिंग करे, इस तरीके से लोग सब चीज मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से मैनेज नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको भाई किस तरीके से लग रहे हैं जो हमारे ये जो बेकाबू के एपिसोड्स हैं वो। और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी